महंगाई, बढ़ती ईएमआई, इलाज और बच्चों की पढ़ाई के खर्च के बीच देश की मिडिल क्लास की उम्मीदें अब बजट से जुड़ गई हैं। आम आदमी चाहता है कि इस बार का बजट सिर्फ बड़े आर्थिक आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को सस्ता और आसान बनाने वाले फैसले भी इसमें शामिल हों। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी, तब पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि क्या आम परिवारों को राहत मिलने वाली है। पिछले बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स की छूट थी वो दी गई थी। यही वजह है कि इस बार इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अब बड़े ऐलान के बजाय छोटे लेकिन असरदार सुधारों पर फोकस कर सकती है, ताकि मिडिल क्लास पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। 2026-27 के बजट का सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने की संभावना है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अर्बन इंफ्रा में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 8 से 10% तक बढ़ा सकती है। रेलवे में नई ट्रैक, फ्रेट कॉरिडोर और वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार की उम्मीद है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि लाखों नए रोजगार के मौके भी मिल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता निवेश सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बेहतर सड़कें, सस्ती और तेज ट्रेनों की जो स्पीड रहेगी, सुविधा और मजबूत डिजिटल नेटवर्क से रोजमर्रा के खर्च और समय दोनों की बचत हो सकती है। खास करके टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास परिवारों को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। इनकम टैक्स में भले ही कोई बड़ा स्लैब बदलाव हमें देखने को न मिले, लेकिन इनकम टैक्स को और ज्यादा सस्ता बनाने की उम्मीद की जा रही है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया आसान करने, कुछ डिडक्शन बढ़ाने और जीएसटी दरों में राहत देने पर सरकार काम कर सकती है। इससे जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों पर लागत कम हो सकती है। हेल्थ केयर बजट 2026-27 का एक अहम हिस्सा बन सकता है। बढ़ते मेडिकल खर्च को देखते हुए सरकार प्रिवेंटिव केयर, सरकारी अस्पतालों और टियर 2 शहरों में मेडिकल कॉलेज बढ़ाने पर जोर दे सकती है। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट बढ़ने की संभावना है, जिससे आम परिवारों के लिए बीमा लेना आसान हो जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े सुधारों की भी चर्चा हो रही है। कंपोजिट लाइसेंस जैसे बदलावों से बीमा कंपनियों को एक ही लाइसेंस में कई सेवाएं देने के लिए छूट मिल सकती है। इसका सीधा फायदा आम आदमी को सस्ते प्रीमियम और आसान क्लेम प्रोसेस के रूप में देखने को मिल सकता है। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा को हकीकत बनाना। एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर को बजट 2026-27 में मजबूत सहारा मिलने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। टैक्स इंसेंटिव, आसान लोन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाले कदम छोटे कारोबारियों को मजबूती देंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास ध्यान रहने की संभावना है। सेज सुधार, कस्टम ड्यूटी रेगुलाइजेशन और टैरिफ सिस्टम को सरल बनाकर भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा के रूप में लाया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में भी बजट बढ़ने के संकेत हैं। वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया पर जोर दे सकती है, जिससे घरेलू बिजनेस और रोजगार दोनों को फायदा होगा। कुल मिलाकर बजट 2026-27 से उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़े बड़े चौंकाने वाले ऐलान थोड़े कम होंगे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को राहत देने वाले कई फैसले शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है बजट में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।